नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज का सबसे बड़ा सवालों वाला मंच जवाब तो चाहिए। जी हां, जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे कर्णावती के विमान हादसे के बारे में। कर्णावती का वो विमान हादसा जिसमें 230 लोगों की जान चली गई। सवाल यह है कि क्या इस दर्दनाक हादसे की सच्चाई को कोई दबा रहा है। 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने कर्णावती से उड़ान भरी और टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों में मौत बनकर गिर पड़ी। लेकिन आज ब्लैक बॉक्स को लेकर जो खुलासा हुआ है उसने बोइंग कंपनी की पोल खोल दी है। ब्लैक बॉक्स जो किसी भी विमान हादसे का एक सबसे बड़ा गवाह होता है, उसने अचानक उस वक्त चुप्पी क्यों साध ली जब सबसे ज्यादा बोलने की जरूरत थी। हादसे से पहले का आखिरी मेडे कॉल 1:39:05 पर रिकॉर्ड हुआ है और 6 सेकंड बाद यानी कि 1:39:11 पर विमान क्रैश हो गया। लेकिन उसके बाद की रिकॉर्डिंग पूरी तरह से गायब है। यह आखिरकार कैसे मुमकिन है? कैसे वो रिकॉर्डिंग गायब हो गई? क्या बोइंग का ब्लैक बॉक्स सिर्फ नाम का ब्लैक बॉक्स है या किसी ने जानबूझकर उसमें से सच्चाई को मिटा दिया है? अब लोग पूछ रहे हैं, क्या बोइंग के जहाजों में खामी है? क्या रिप्स सिस्टम जो पावर फेल होने पर भी 10 मिनट तक रिकॉर्ड करता है उसने भी जवाब दे दिया? या फिर बोइंग अपनी गलतियां छुपाने में माहिर है? आपको बता दूं कि अमेरिका में भी अभी बोइंग का 737 मैक्स 8 विमान बाल बाल बचा है। आज की खबर ये आपको बता रही हूं। लैंडिंग गियर फेल हो गया, आग लग जाती है और जाने जाते जाते लोगों की बची हैं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि बोइंग के विमान बार बार हादसों का शिकार हो रही हैं? आज हम अपने प्रोग्राम में सबसे बड़ा सवाल यही पूछ रही हैं कि क्या 230 मौतों की सच्चाई किसी विदेशी कंपनी की साख बचाने के लिए दफनाई जा रही है? क्या बोइंग की तकनीकी खामियों पर पर्दा डालने की साजिश हो रही है? और अगर ब्लैक बॉक्स ही सच नहीं बोलेगा तो पीड़ितों को इंसाफ कौन देगा? आज जवाब तो चाहिए कि मंच पर हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जून कर्णावती से उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का बोइंग 787 विमान AI-171 मौत की आगोश में समा गया। 230 जिंदगियां पलक झपकते ही राख हो गई। लेकिन अब इस हादसे से कहीं ज्यादा बड़ा सवाल बोइंग की तकनीकी ईमानदारी पर खड़ा हो गया है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। क्रैश से ठीक पहले का आखिरी मेडे कॉल भारतीय समयानुसार 1:39:05 पर दर्ज है और 6 सेकंड बाद यानी कि 1:39:11 पर विमान गिर गया। यहीं से ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग अचानक खामोश हो गई। क्या ये सिर्फ तकनीकी चूक है या फिर ब्लैक बॉक्स की सच्चाई को जानबूझकर मिटा दिया गया? क्योंकि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और FAA के मुताबिक ब्लैक बॉक्स का रिप्स सिस्टम पावर फेल होने पर भी 10 मिनट तक रिकॉर्डिंग जारी रखता है। तो फिर AI-171 के ब्लैक बॉक्स ने क्यों दम तोड़ दिया? बोइंग पर सवालों की बौछार यहीं से शुरू होती है। क्या बोइंग का ब्लैक बॉक्स सिर्फ दिखावे का उपकरण है या फिर रिप्स सिस्टम फेल होना बोइंग की पुरानी खामी का सबूत है? क्या यह गड़बड़ी तकनीकी है या बोइंग की चालाकी? विशेषज्ञों का कहना है कि इस हादसे के आखिरी 10 मिनट सबसे अहम थे और अब यही सबूत रहस्यमयी तरीके से गायब है। क्या ब्लैक बॉक्स केवल विमान की पावर सप्लाई पर निर्भर था या फिर रिप्स सिस्टम कभी चालू ही नहीं हुआ? क्या बोइंग कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी में कोई गड़बड़ी छुपाने की कोशिश की है? ब्लैक बॉक्स की यह खामोशी बोइंग की कस्टडी ऑफ डेटा पर सीधा शक पैदा करती है।
अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी बोइंग के 737 मैक्स 8 विमान का लैंडिंग गियर फेल हो गया और टेक ऑफ को रोकना पड़ा। 173 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स की जान जाती जाती बची। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि लगातार बोइंग के विमान हादसों की चपेट में आ रही हैं? कर्णावती हादसे में 230 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। अब सवाल ये है कि क्या ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग गायब कर बोइंग को बचाया जा रहा है? क्या सच्चाई छुपाने का कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव काम कर रहा है? अगर ब्लैक बॉक्स की अंतिम रिकॉर्डिंग ही नहीं होगी तो जांच एजेंसियां सच तक कैसे पहुंचेंगी? पीड़ितों के परिवारों को न्याय कैसे मिलेगा? क्या बोइंग कंपनी की तकनीकी खामियों पर पर्दा डालने की साजिश हो रही है? क्या 230 लोगों की मौत का सौदा एक विमान निर्माता कंपनी की साख बचाने के लिए किया जा रहा है? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। सच कब सामने आएगा यह कोई नहीं जानता। फिलहाल इतना तय है कि ब्लैक बॉक्स की खामोशी ने बोइंग को शक के कटघरे में खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तमाम सवाल आपके मन में भी हैं और तमाम सवाल मेरे मन में भी हैं। आज इन्हीं सवालों का जवाब हम लेंगे। तमाम मेहमान, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे करा देती हूं। हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट हिमांशु होता जी जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ ऑपरेशनल एक्सपर्ट अमित कुमार जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अवरल मलिक जी जुड़ चुके हैं। मलिक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत हिमांशु जी आपसे करना चाहूंगी। हिमांशु जी, कर्णावती में जिस तरीके से ये विमान हादसा हुआ, विमान क्रैश हो जाता है, 230 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन बात यहां पर ब्लैक बॉक्स की भी आती है। ब्लैक बॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं वो सच्चाई छुपी हुई होती है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था कि कुछ तो सबूत यहां पर मिलेंगे कि आखिरकार वजह क्या है। क्योंकि जब विमान क्रैश हुआ उसके 10 मिनट तक भी रिकॉर्डिंग जो है वो रहती है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग आखिरकार कैसे 10 मिनट पहले बंद हो जाती है? कैसे आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है? हिमांशु जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आपने अभी जो विजुअल्स दिखा रहे थे उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो जला हुआ था एक बैटरी टाइप का दिख रहा था। दैट इज EAFR कहा जाता है इसको। ये EAFR है। EAFR स्टैंड्स फॉर आपका ये फ्लाइट का जो रिकॉर्डर होता है वो सिर्फ कॉकपिट में नहीं होता है, एक होता है उसके टेल में। जो टेल में होता है वो फ्लाइट की पावर से ही वो चलती है और उसकी एक बैटरी होती है, लिथियम आयन की बैटरी। तो वो जली कैसे? जब आप देख रहे हैं कि विजुअल्स में हम देख रहे हैं कि इसका जो टेल पार्ट है वो अनडैमेज्ड है, वो जली नहीं है, लेकिन वो वाला जला हुआ है जो अंदर जो ये जो लेफ्ट वाला दिखा रहे हैं आप, ये है EAFR इसको कहा जाता है। तो इसमें जो फ्लाइट रिकॉर्डिंग का इसमें बिल्कुल, और ये बहुत पहले से जला हुआ, दैट मीन्स कि ये लिथियम आयन बैटरी जो इसके कनेक्टेड होता है ये उसको जला चुका है। अब बात रही ब्लैक बॉक्स की। ब्लैक बॉक्स होती है कॉकपिट में और कॉकपिट बिल्कुल जला हुआ है। ये नोज जो उसकी जो फ्लाइट की जो नोज होती है वो नोज की जो इस पे हुई है तो उसमें जला हुआ, उसमें से ब्लैक बॉक्स निकल रहा है। ब्लैक बॉक्स जो है उसके अंदर डाटा, अभी हमने CBR का डाटा हमको पता चला कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से कि पायलट ये पूछ रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये अपने आप नहीं होती है, ये बोइंग की खामियां छुपाने की कोशिश की जा रही है। एग्जैक्टली यही चीज हुआ था जो 2024 दिसंबर में जेजू एयर का जो फ्लाइट 737-800 सीरीज जो बेली लैंडिंग करते हुए 171 पैसेंजर्स की उनमें मौत हो गई थी। तो वहां पर भी ये जो CBR और FDR फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर ये 4 मिनट पहले से काम करना बंद कर दिया। और ये बोइंग की ही हमेशा आप सिर्फ 737 या 787 सीरीज में नहीं देखते, इनके जो सेंसर्स, इनका फेडेक हुआ है। जिस चीज को अभी ये बात में भी ये आएगा, इनका फेडेक होता है कि फुल अथॉरिटी
डिजिटल इंजन कंट्रोल, ये बोइंग ने दिया है, जिससे पायलट्स नाखुश हैं, क्योंकि ये अपने आप अगर कोई सेंसर उसमें गलत काम करने शुरू करता है तो वो गलत कमांड देता है। वो जब गलत कमांड देता है तो अपने आप जो है, जैसे इसका फ्यूल स्विच ऑफ हो गया, ये फ्यूल स्विच जो ऑफ हुआ है, जो डाटा आया है उस डाटा में ये है कि फ्यूल स्विच रॉन मोड में आया है, लेकिन फिर भी वो कट ऑफ अपने आप हो रहा है। कैसे कट ऑफ होगा? क्योंकि पायलट भी पूछ रहे कि आपने फ्यूल बंद किया है, वो बोल रहे कि नहीं मैंने किया नहीं है। तो इसको किया किसने? सिस्टम ने किया। रैट डिप्लॉयमेंट हुआ है, जैसे ही एयरक्राफ्ट टेकअप किया है, आप अगर विजुअल्स देखेंगे तो रैट डिप्लॉयमेंट विद इन 6-7 सेकेंड्स टेकअप, मतलब जो मिट्टी छोड़ता है ना, मिट्टी छोड़ने के 6 से 7 सेकेंड्स के अंदर रैट जो है वो डिप्लॉय हो गया। रैट डिप्लॉय होने किस टाइम में होता है? जब इलेक्ट्रिकल फेलियर होती है। दैट मीन्स कि द मोमेंट इट लेफ्ट द अर्थ, द इलेक्ट्रिकल फेलियर वाज देयर, और इलेक्ट्रिकल फेलियर के पीछे फेडेक ही होता है। और जो ये जेजू एयर का हुआ था उसमें भी फेडेक का ही मामला था, फेडेक का। और ये बिल्कुल हिमांशु जी, लगातार सवाल यही है कि बार बार बोइंग की तरफ से इस तरीके के हादसे क्यों सामने आ रहे हैं? विदेशी कंपनी की साख बचाने के लिए कहीं ना कहीं एक साजिश तो नहीं की जा रही है? क्योंकि 10 मिनट बाद जो रिकॉर्डिंग मिलनी थी वो रिकॉर्डिंग नहीं मिली। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अविरल मलिक जी भी जुड़े हुए हैं। मलिक साहब, ये बताइए कि बीजेपी कहती है कि न्यू इंडिया जो है वो लगातार टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। अगर न्यू इंडिया टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है तो ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग क्यों फेल हुई है? मलिक जी, घटना का निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय पर्टिकुलर घटना का, तो मैं सोचता हूं जिस प्रकार से इस पे यहाँ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है, निवेदन रहेगा कोई राजनीतिक बयानबाजी ना करें। लेकिन आपका जहां तक सवाल है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबंध में, केंद्र सरकार के संबंध में, भारतीय जनता पार्टी के संबंध में, तो बिल्कुल स्पष्ट है, किसी रूप में किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। और दूध का दूध पानी का पानी निश्चित रूप से होगा। जहां तक भी जितना भी लंबा जांच को एक्सटेंड करना पड़े उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय हमारी पार्टी का, हमारे संगठन का, भारत सरकार का, केंद्र सरकार का, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। जहां तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का विषय है, मॉडर्न इंडिया जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। लेकिन जो पर्टिकुलर घटना की अगर बात कर ली जाए तो मैं सोचता हूं बहुत ही दुखद है जिस प्रकार से वहां जाने गई है। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अत्यंत वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी जी नहीं रहे हम सबके बीच, और उसके साथ साथ तमाम सारे लोग जिस प्रकार से नहीं रहे, हमारे साथ एक प्रकार से नहीं रहे, मैं सोचता हूं बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है इस पर राजनीति करने का, कांग्रेस पार्टी के बयानों का, मैं सोचता हूं इस पर किसी रूप में राजनीति नहीं करनी चाहिए। हाथ जोड़ के इनसे विनम्र निवेदन रहेगा। मलिक साहब, पूरे देश को इस बात पर दुख है, 230 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन क्या सरकार ने एयर सेफ्टी में अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई? एयर सेफ्टी की जिम्मेदारी क्या सरकार ने निभाई है? इसका जवाब आप दे पाएंगे? जी देखिए, जहां तक एयर सेफ्टी का विषय है और जहां तक सरकार का विषय है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय का विषय है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का विषय है, तो बिल्कुल स्पष्ट है, स्पष्ट निर्देश है, किसी भी रूप में किसी प्रकार से त्रुटि नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, जो भी ट्रैवल करता है और जो भी ट्रैवल कर रहा है एयरवेज के माध्यम से, एयरप्लेन के माध्यम से ट्रैवल कर रहा है, उसकी सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए उसकी सुरक्षा में, या कोताही नहीं बरती जानी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है। और किसी रूप में कोई कोताही इन फ्यूचर ना हो, इसकी निश्चित रूप से हम चिंता कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है तुलना का और कांग्रेस पार्टी सरकार के दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें आज नहीं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि ये मैं सोचता हूं राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और संदीप त्रिपाठी जी यहाँ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के नाते, मेरा निवेदन रहेगा इसमें किसी रूप में राजनीतिक बयानबाजी ना की जाए, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इस विषय को देखना चाहिए। एक तरीके से मैं सोचता हूं बहुत बड़ी घटना है, बहुत ही दुखद घटना है, जिस प्रकार से जाने गई है, ये बहुत ही दुखद। चलिए ठीक है, अमित जी भी हमारे साथ बने हुए। अमित जी, जिस तरीके से ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग फेल हो जाती है, मैं बार बार यही कह रही हूं, जिस पर पूरा देश निर्भर था, जो 230 लोगों की जान गई, उन परिवारों को कहीं ना कहीं इंतजार था कि आखिरकार वजह हमें पता चलेगी। किस विफलता को ये दर्शाता है अमित जी? क्या कहेंगे इस रिकॉर्डिंग का फेल होना, वो रिकॉर्डिंग देश के सामने नहीं आ पाना, क्या इसको आप साजिश समझते हैं या फिर ये किस विफलता को दर्शाता है? इस पैनल पे आने के पहले जब आपने इसका ओपनिंग वो दिया कि क्या हुआ, ओपनिंग जो रिमार्क्स थे आपके, मुझे नहीं लगता है कि
आपने जितने अच्छे तरीके से ओपनिंग रिमार्क्स दिया है उससे ज्यादा मैं उसके साथ में आई कैन नॉट एग्री मोर टू इट. Probably you have nailed it absolutely. As in what is happening. अभी आप देखें कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट के होने में किसी भी तरह के न्याय के जो सिस्टम होता है उसमें सबसे पहले इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जाए. उसके लिए पहला जो थंब रूल होता है वो ये होता है कि इस इन्वेस्टिगेशन से या इस इंसिडेंट से किसको फायदा हो रहा है या इस इंसिडेंट से किसको नुकसान है. इस हिसाब से इसी बेसिस पे हम दोनों पार्टीज को दो तरफ रखते हैं. तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो भी इंसिडेंट हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब कभी भी एविएशन में कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसमें दो तीन ही चीजें होती हैं. या तो ह्यूमन एरर बोल के होता है, ह्यूमन एरर अगर होगा तो उसमें दो हैं, या तो पायलट होगा या टेक्निकल एरर होगा, टेक्नीशियंस होंगे. टेक्नीशियंस बोले तो इंजीनियरिंग साइड ऑफ इट. दूसरा होगा कि जो आपका इक्विपमेंट है उसका एरर हो, या फिर जो है आपका जो मौसम है, मौसम अगर स्पॉइल स्पॉट हो जाए तो फिर उसका कुछ किया नहीं जा सकता. तो इसमें जो मौसम तो बिल्कुल ही साफ था, इसमें कोई शक ही नहीं है कहीं से कहीं तक. दूसरी बात रही अपनी पायलटिंग एरर की, तो उसमें भी कोई ऐसा, ऑल्दो ये आप इस बात को समझें कि इस इंसिडेंट्स के होने के थोड़े दिनों के बाद ही आप देखेंगे तो इसको एक तरह से कहें तो इम्प्लांट किया जा रहा है बाय द सो कॉल्ड टेक्निकल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, कि जिसको कि एक दिशा देने की कोशिश की जा रही है कि पायलट की मानसिक स्थिति खराब थी, पायलट जो था वो उसकी मदर की डेथ हो गई थी, वगैरह वगैरह वगैरह. इसको कहीं ना कहीं एक दिशा देने की कोशिश की जा रही है, वेयर इन हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हम एक पूरी फेटर्निटी को टार्निश करने की कोशिश कर रहे हैं. वो कोई ऐसा ही लेमैन नहीं है, सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर नहीं है वो. They are the people who have put in lakhs and lakhs of rupees in the training part of it, and then they have. और एक चीज और समझिए कि पायलट बनना कोई ग्रेजुअल प्रोग्रेशन नहीं होता है कि हाँ जी 10th करा, 11th करा, 12th करा, पायलट बन गए. ऐसे नहीं होता है. पायलट बनने के लिए कोई जो है बचपन से उसकी एक अंदर जील होती है, तब जाके वो पायलट बनता है. अपने घर वालों के साथ में बड़ा जद्दोजहद करके, विद्रोह करके, तब जाके वो पायलट बनता है. पायलट बनना एक नेचुरल प्रोग्रेशन नहीं है. दूसरी बात कि हम उस देश की बात कर रहे हैं जहां पर कि बच्चे को जो है बचपन से अगर पैर से एक चींटी भी मर जाए तो भी उसको यही समझाया जाता है बेटा मत मारो, कीड़े मकोड़े कोई मत मारो, पाप लगेगा. और उस देश में इस तरह की जब हम बातें करें कि हाँ जी कोई आदमी दिमागी तौर पे he was not a balanced person and that is why he not even took his life, he took good bloody 200 plus people life along. चलिए ठीक है, हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में मौजूद हैं. संदीप जी देखिए, जब कर्णावती में ये हादसा होता है, सवालों की बौछार आती है, सबके मन में सवाल जो है वो रहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती हुई आई है कि सिस्टम फेल है. ठीक है, मान रहे हैं कि सिस्टम फेल है. अगर सिस्टम फेल है तो क्या कांग्रेस पार्टी के समय में एविएशन रेगुलेशन इतना मजबूत था कि इस तरीके के हादसे नहीं होते थे? संदीप जी. शिवांगी जी, हादसे होना अलग बात है, हादसे पर कैसे सरकार रिएक्ट करती है वो दूसरी बात. कार्रवाई क्या करती है ये तीसरी बात जी. अभी जिस तरीके से भाजपा के कोई नेता हैं वो 4 बार अपने वक्तव्य में कम से कम 5 बार इस बात का डिस्क्लेमर दिए कि हमको क्या बोलना है वो डिसाइड करेंगे. सच्चाई यह है कि यह सरकार निकम्मी नकारे लोगों की है जिनको कुछ आता जाता नहीं, ये सदैव आवाज को दबा देना चाहते हैं और ये फेल सरकार है. आप देखिए कि महाकुंभ में लोग मर गए, कितने लोगों की लाश इन्होंने दबा दी निकम्मे नकारों ने, और उस घटना को बचाते रहे. बीबीसी की रिपोर्ट आई जिसमें ऑफिशियल उन्होंने 82 लोगों को बताया कि कैश में पैसा दिए हैं, 32 लोगों के बाद नगद में जाकर उनको मुआवजा भी दिए हैं.
कि कितने नकारे लोग हो सकते हैं कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये पायलट नहीं पता नहीं किसको किसको दोषी बना देंगे। चौथा सवाल एक बात और है शिवांगी जी, ये रिपोर्ट सार्वजनिक कैसे हुई? पहले तो ये बता दें, इनकी मंशा यही है, ये चाहते थे कि ये सारा दोष पायलटों पे चला जाए, या जिस तरीके से ये घटना करके छिपते हैं आतंकियों के पीछे, नेशनल हेराल्ड पे बोलिए, 1975 के आपातकाल पे बोलिए, तमाम सारे घोटालों पे बोलिए, भ्रष्टाचार पे बोलिए। मैंने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, किसी प्रकार की राजनीति मैंने नहीं की अपने बयानबाजी में, तो बिल्कुल स्पष्ट है। आप लंबी चौड़ी बातचीत जो कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, बहुत दुखद है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, नहीं बता पाएगा ये। एक मिनट मलिक जी, संदीप जी की बात होने दीजिए, फिर आपसे जवाब भी लेंगे। संदीप जी, बदतमीजी कर रहे, क्या आवश्यकता नहीं है, इसको नहीं पता होगा, बता दो भाई, बहुत चिल्ला रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी, अगर बदतमीजी एक तरीके से आप बदतमीजी से पेश आएंगे ना, तो मैं भी उसी प्रकार के शब्दों का चयन कर सकता हूं, लेकिन हमारा संस्कार और संस्कृति नहीं है। ये अनपढ़ गवारों की फौज कहीं और बैठा करे। एक मिनट संदीप जी, ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना किया जाए। संदीप जी, ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना किया जाए सुदर्शन न्यूज पर बैठकर। संदीप जी एक बार फिर बोल रही है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना किया जाए। अवरल मलिक जी देखिए, सवाल लगातार उठ रहे हैं, जिस तरीके से ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग फेल हुई है, सवाल उठ रहे हैं और सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे। 140 करोड़ की भारत की 140 करोड़ जनता की क्या हवाई यात्रा भगवान भरोसे रहेगी? शिवांगी जी, मलिक जी जवाब दीजिए इस बात का। संदीप जी एक मिनट, आपसे भी जवाब लिया जाएगा। हमसे जवाब एक तरीके से हमारी सरकार का विषय है, सरकार का विषय बिल्कुल स्पष्ट है। आज के समय में ट्रांसपेरेंसी है, दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट रूप से जांच के माध्यम से होता है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय रिश्वतखोरी का, करप्शन का, पहले क्या दौर था, रिपोर्टें बदलवाई जाती थी करप्शन के आधार पर, पैसे के आधार पर, वो भी सबने देखा है। लेकिन जहां तक आज के समय का विषय है, संदीप जी बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है और जनता और दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं हर एक जवाब का दर्शक इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी बात को सुनिए आप। जी मलिक जी कंप्लीट करिए। देखिए शिवांगी जी, जहां तक विषय संदीप जी का है, तो बीबीसी और कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं मालूम नहीं है, कि एक तरीके से न्यूज चैनल में जिसमें बैठे हैं, सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल में बैठे हैं और ये दूसरे चैनलों का नाम ले रहे हैं। पहले तो आप मैं एजुकेशन ले लो मीडिया सेल से अपने जाके, तो शायद अच्छा रहेगा। बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है, सुन लीजिए पहले, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए संदीप जी। जहां तक विषय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का है, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि किसी रूप में किसी प्रकार से त्रुटि नहीं होनी चाहिए और लोगों की सुरक्षा एक तरीके से प्रायोरिटी पर रहनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक भारत सरकार का विषय है, जांच का विषय है, ट्रांसपेरेंसी का विषय है और घूसखोरी रिश्वतखोरी के आधार पर जांच किस तरीके से परिवर्तित करवाई जाती थी जब संदीप जी की पार्टी की सरकार थी इस देश में 60 साल, वो भी दौर सबको मालूम है। भ्रष्टाचार चला करता था, आज कोई घूसखोरी रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार नहीं है और दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट रूप से होगा। मलिक जी ये तो बहुत बातें सुन ली है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, बहुत बार ये कह दिया जाता है जांच होगी जांच होगी जांच होगी, लेकिन जांच सामने नहीं आ पाती है। हिमांशु जी भी हमारे साथ बने हुए। हिमांशु जी, जिस तरीके से मैं भी हवाई यात्रा करती हूँ, आप भी हवाई यात्रा करते होंगे, हम एक आम नागरिक हैं देश के, हम बहुत भरोसा करते हैं एयर इंडिया पर, हम बहुत भरोसा करते हैं विदेशी कंपनियों पर, लेकिन हमारी जान की जिम्मेदारी कौन लेता है? लाखों का टिकट लेकर हम हवाई यात्रा करते हैं, हमारी जान की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? क्या कहेंगे हिमांशु जी आप? देखिए, जान की जिम्मेदारी जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है। ये अगर हम जा रहे हैं तो हमें क्वालिटी चीज लेनी चाहिए। अगर हम पैसे दे रहे हैं तो हम क्वालिटी, अगर हम ओला में जा रहे हैं और हमें अगर कैब चाहिए तो हमें ऐसी कैब भी चाहिए। तो वैसे ही अगर हम हवाई सफर कर रहे हैं तो हमें सुरक्षित विमान चाहिए और ये सुरक्षित विमान बोइंग से जो आते जा रहे थे इस सरकार में, आपको याद होगा F-16 F-35 के साथ इस सरकार ने करार नहीं किया। बोइंग लॉकहीड मार्टिन की जो वो विमान थी। अमित जी, जिस तरीके से ये हादसा हुआ पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा, 230 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कई ऐसे लोग थे जो अपनी नई दुनिया बसाने के लिए लंदन जा रहे थे, कई ऐसे परिवार जो पल भर में तबाह हो गए। क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो ब्लैक बॉक्स की बात सामने आती है, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी, जिस रिकॉर्डिंग पर लोग सोच रहे थे, मैं बार बार इसी बात को दोहरा रही हूँ क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार वजह क्या है, क्योंकि वो वजह सामने नहीं आ पाई। आपको क्या लग रहा है अमित जी,
क्या बोइंग की खामियों पर यहां पर पर्दा डाला जा रहा है? क्या वजह आप देख पाते हैं अवैध जी? जी देखिए, जब हम ब्लैक बॉक्स की बात करते हैं या देखिए इस बात को पहले समझिए इस एंगल से कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो मोस्टली सिर्फ दो ही हैं, बोइंग है और एयरबस है। अब इस केस में जो खामी अगर है, जो कि काफी हद तक नजर आ रहा है, क्योंकि इनके जहाजों में लगातार कुछ ना कुछ लगा रहता है प्रॉब्लम्स, ठीक है। उस केस में इसको बचाने की कोशिश यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी की जाएगी, और ये जो भी हम कह रहे हैं ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग का जो डीकोड होना है या फिर डीक्रिप्ट होना है, वो सारी एजेंसीज कहाँ हैं? यूएस में ही हैं। तो अगर वहां पे कोई पर्दा डालने की कोशिश हो भी रही हो, तो उसके लिए हम और आप यहाँ बैठ के भी कुछ नहीं कर सकते और उसको कुछ नहीं कर पाएंगे हम और आप। और बोइंग जो है, मैं आपको बता रहा हूं, इस पूरे इंसिडेंट्स में या फिर किसी भी जहाज के केस में जब भी कोई इंसिडेंट्स होता है, जो सबसे कमजोर कड़ी होती है वो होता है पायलट। जी, पायलट चूंकि वो अब यहाँ अपने आप को डिफेंड करने के लिए है नहीं, और वो कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसका कि नेटवर्थ लाखों करोड़ों में नहीं है, और जो किसी इकोनॉमी को का कुछ बढ़िया परसेंटेज नहीं है, तो वो तो सबसे कमजोर कड़ी है। उसके ऊपर थोप के निकल जाना, एंड व्हाट डू वी कॉल इट इन इंग्लिश, स्केपगोट, ठीक है। उसके ऊपर थोप के निकल जाएंगे सारे लोग। बोइंग अपनी जगह रहेगी, बोइंग के ऊपर कुछ नहीं होगा मोटा मोटी। क्यों? क्योंकि बोइंग के ऊपर अगर ये प्रूव हो जाता है कि इनके जो एयरक्राफ्ट हैं उनके अंदर अगर लेश मात्र भी खामी है, तो आप समझें कि ये इसका इमोशन कितना बुरा होगा, और बोइंग का ऑर्डर बुक जो है वो और कितनी निगेटिव इसमें चला जाएगा। आप अभी शायद आप भी अवेयर होंगी, बिकॉज यू आर अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, रायन एयर ने शायद अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया है बोइंग का, एंड नाउ दे हैव शिफ्टेड टू अ चाइनीज वेंडर। अब आप समझिए कि रायन एयर, वी आर टॉकिंग अबाउट 400 प्लस बोइंग 737 सिर्फ रायन एयर के पास में। उस तरह का कस्टमर अगर बोइंग का निकल जाता है, एक के निकलने के बाद में इट इज अ साइकिल स्टैंड इफेक्ट, एक निकलेगा उसके पीछे सारे निकलते चले जाएंगे। तो इसको तो बचाने की पुरजोर कोशिश होगी, सभी तरफ से कोशिश होगी। एक बात और मैं ऐड करूं, अगर मेरे पास टाइम हो तो। हाँ बताइए। जी हमारे को एविएशन में हमेशा ये बात बताया जाता है कि भाई साहब, ब्लैक बॉक्स इज अ फेल प्रूफ सिस्टम। ब्लैक बॉक्स तो भाई साहब कभी फेल हो ही नहीं सकता। इट कैन विथस्टैंड सो मच टेम्परेचर, इट कैन विथस्टैंड सो मच ऑफ जी फोर्स, एंड इट कैन नेवर ब्रेक डाउन। तो फिर कैसे ये फेल हो गया? बहुत बड़ा सवाल इसका है। जवाब कौन बहुत देगा? बड़ा सवाल है, सबके मन में यही सवाल है कि जो चीज पॉसिबल है ही नहीं, ब्लैक बॉक्स से रिकॉर्डिंग गायब कैसे हुई? आपका भी वही सवाल, मेरा भी वही सवाल, और जो दर्शक आज जवाब तो चाहिए देख रहे हैं, उनके मन में भी यही सवाल है कि आखिरकार बोइंग को क्यों बचाया जा रहा है, आखिरकार क्यों बचाया जा रहा है। अवरल मलिक जी से सवाल करूंगी। मलिक जी, आप बताइए कि हमारी सरकार ने क्या कोई एक्शन लिया इस पूरे हादसे के बाद? जो हमारे 230 भारतीयों ने, कितने ब्रिटिशों ने इसमें जान गंवाई, क्या सरकार ने कोई एक्शन लिया इसके बाद? और ये जो ब्लैक बॉक्स की बात सामने आ रही है कि रिकॉर्डिंग गायब की गई, इसके बाद कोई बैठक हुई है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्यों बोइंग को बचाया जा रहा है, हमने क्या एक्शन लिया है, हमारी सरकार ने क्या किया है इसको लेकर? मलिक जी जवाब दीजिए आप। किया गया घटना के तत्काल बाद ही, और जिस प्रकार से घटना घटित हुई थी, बड़े स्तर पर एक तरीके से मैं सोचता हूँ बहुत दुखद विषय था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मॉनिटरिंग में, मोदी जी की मॉनिटरिंग में किस प्रकार से एकदम तत्काल बैठकें हुई, और उसके साथ साथ जहां तक विषय है केंद्र सरकार के द्वारा एक्शन लेने का, तो मैं सोचता हूँ, और बचाने का जहां तक आपका सवाल है, किसी व्यक्ति को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, किसी को प्रोटेक्ट करने की किसी रूप में मैं सोचता हूं कोई मंशा नहीं है, और किसी को प्रोटेक्ट होने भी नहीं दिया जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी होकर सामने आएगा, जांच के आधार पर तत्काल रूप से मैं सोचता हूं बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, और जितना भी आवश्यक होगा, जिस लेवल तक जाना आवश्यक होगा, जहां तक आवश्यक होगा, जितना भी पॉसिबल होगा,
निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से सामने लाया जाएगा, इसमें कोई दुरा नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, मोदी जी की सरकार है। मैं सोचता हूं विश्वास करना आवश्यक है। हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से निरंतर भारत आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, वो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और कांग्रेस पार्टी के नेता बैठे हुए हैं, ये सिविल एविएशन के सवाल पे न जाने कहां से माकूम पहुंच गए थे और किसी अन्य एक, मैं सोचता हूं छोटभैया चैनल की बात कर रहे थे, उसकी रिपोर्ट की बात कर रहे थे। मेरा आपसे पर्सनली एक सवाल है, मेरा खुद का पर्सनली ये सवाल है कि अब हम कैसे भरोसा कर लें कि अगली अब हम हवाई यात्रा करेंगे तो ब्लैक बॉक्स काम करेगा? इसका जवाब है क्या आपके पास? जी देखिए, जहां तक यात्रियों की सुरक्षा का विषय है तो यात्रियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, सर्वोपरि है। माननीय मोदी जी के लिए सर्वोपरि है, हमारी सरकार के लिए सर्वोपरि है, नागरिक उड्डयन मंत्री जी के लिए सर्वोपरि है, हमारी मिनिस्ट्री के लिए सर्वोपरि है और वो बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक नागरिकों की सुरक्षा का विषय है, अगर इसकी विस्तृत रूप से चर्चा कर ली जाए तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, किसी रूप में उन्हें खतरा ना हो इसकी हम चिंता कर रहे हैं और गंभीरता पूर्वक इस पर विचार हो रहा है, गंभीरता पूर्वक विचार हुआ। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है संदीप जी का, ये छोटभैया चैनलों का नाम ना लिया करें, किसी छोटभैया चैनल की किसी रिपोर्ट की बात कर रहे थे अभी, उसका ये नाम कृपया करके ना ले, ऐसे छोटभैया चैनलों। चलिए ठीक है, संदीप जी जवाब दीजिए, जब यूपीए सरकार थी तो ब्लैक बॉक्स के लिए क्या सिस्टम लिए गए थे, किस तरीके के कदम वहां पर उठाए जा रहे थे, इसको लेकर आपके पास क्या जवाब है? किस तरीके की टेक्नोलॉजी तब थी? देखिए जी देखिए, सारी टेक्नोलॉजी अमित जी ने बताया कि टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है, उसमें कोई बट की बात नहीं है। चाहे हमारी सरकार हो या की सरकार हो, सारी टेक्नोलॉजी बाहर से आती है और हम सिर्फ जिम्मेदार सरकार के नाते मॉनिटरिंग करते थे। हम कैसे उसको, कैसे जो जिम्मेदार व्यक्ति हो, बच ना, कंपनी हो या कोई भी संस्था हो, बच ना पाए, इसके लिए काम करते थे। अभी आप देखिए, पहले जो पहला सवाल था, अभी पहली बात तो किसी चैनल की बात कर रहे हैं, इनको बताइए कि कान में तेल डाल के बैठा करें, किसी चैनल का नाम मैंने नहीं लिया। पहली चीज, हमने सिर्फ ये कहा कि ये रिपोर्ट लीक कैसे हुई, ये बयान किसका है ये बता देता हूं, उनको पता ही नहीं होगा। ये बयान है उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी ने कहा 13 जुलाई को, यह रिपोर्ट AAIB ने मंत्रालय और संबंधित पक्षों को भेजी थी, लेकिन पब्लिक डोमेन में आने का निर्णय AAIB का नहीं है, जांच अभी अधूरी है। फिर DGCA और AIIB ने क्या कहा है कि कोई आधिकारिक लीकेज स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन सरकार लीक की जांच शुरू करने की बात कही है। अब ये रिपोर्ट नहीं संभाल सकते, एयर इंडिया बेच डालेंगे, एयरपोर्ट बेच डालेंगे। अब आप इनसे सवाल पूछेंगे तो नेहरू जिम्मेदार, फलाना जिम्मेदार, कांग्रेस जिम्मेदार के अलावा क्या करेंगे ये? भाई एयरपोर्ट बेच डाला, एयर इंडिया बेच डाला। चलिए ठीक है, हिमांशु जी कुछ कह रहे हैं, हिमांशु जी की बात। जी, नकारे लोगों से आप अपेक्षा रखती हैं जी, समय का देखिए, समय का अभाव है। हिमांशु जी की प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण। हिमांशु जी की, एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए संदीप जी। संदीप जी एक मिनट रुकिए। हिमांशु जी सबसे कम समय दिया जो कही, मैंने उनको सुधारना चाहूंगा थोड़ा सा, कि अभी जो CBR FDR की जो टेक्नोलॉजी, जो उसका डाटा निकालने के लिए जो पहले हमें भारत से बाहर, मतलब यूएस से जाना पड़ता था, अभी AAIB की जो लैब है वहां पर अभी ये चीज इंडिया में ही हो रही है। तो लेकिन अभी यहाँ पर ये जो बातें बाहर गई है, जैसे संदीप जी भी बोल रहे हैं, उनको मैं बता देता हूं, क्योंकि इसमें सिर्फ AAIB नहीं है, इसमें एक अमेरिकन एजेंसी, क्योंकि बोइंग है, बोइंग के रिप्रेजेंटेटिव भी इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल है, इसमें FAA के इन्वेस्टिगेटर्स भी शामिल है, इसमें अमेरिका के NTSB, नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड, उसके भी लोग इसमें शामिल है। और ये जो अमेरिकन जो एक चाल अभी चल रही है इंडिया के खिलाफ, तो उसको अभी अपनी साख बचाने के लिए बोइंग को वो लोग अभी ये बचाना चाहेंगे ही चाहेंगे। लेकिन मेरी तरफ से ये सरकार से, केंद्र सरकार से ये गुजारिश है कि अगर इसमें बोइंग भी पाई जाती है तो बोइंग के ऊपर जितना भी कार्रवाई, क्योंकि ये जो सीरीज है, ये सीरीज एक एक्सीडेंटल सीरीज है, तो इस चीजों को पहले से अनदेखा क्यों किया जा रहा था? और इसके साथ भी जो इसके हेवी मेंटेनेंस है, 737 सीरीज के हेवी मेंटेनेंस जो है वो अभी भी टर्किश कंपनी के साथ चल रही है, वो उनके साथ है। तो यहाँ पर जो सुरक्षा की जो ये बाधाएं हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार इसमें प्रयत्न करे और साथ में इस जो जांच को बिल्कुल निरपेक्ष तरीके से देते हुए जो भी इसमें दोषी आता है, चाहे वो बोइंग भी क्यों ना, और ये बोइंग ही है,
इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें बोइंग ही दोषी है। और इस इन्वेस्टिगेशन को निरपेक्ष करके पूरे विश्व को दिखा दिया जाए कि भारत में भी वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अगर आप कुछ कर गुजरने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं तो उसकी पल पल की जानकारी सिर्फ हम देखेंगे नहीं, इसको पब्लिक डोमेन पे डालने के लिए मजबूर किया गया है। क्योंकि बिल्कुल हिमांशु जी, जांच करना बेहद जरूरी है। जी जी, जांच करना बेहद जरूरी है। सरकार को इस पर प्रॉपर तरीके से जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी है उसको सजा देनी चाहिए। अवरल मलिक जी बीजेपी प्रवक्ता के रूप में बने हुए हैं, उनसे भी लगातार मैं यही कहूंगी। देखिए, लगातार यही बात सामने आ रही है। मलिक साहब, आपको भी समझना होगा कि बोइंग का नाम सामने आ रहा है। बार बार मैं यही बात कर रही हूं क्योंकि कहीं ना कहीं विदेशी कंपनी की साख बचाने के लिए यह कोशिश की जा रही है कि ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग जो पॉसिबल नहीं है उसकी रिकॉर्डिंग आखिरकार कैसे फेल हुई। कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश, इसको ऊपर सरकार को जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। फिलहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ब्लैक बॉक्स जिसकी बात आज जवाब तो चाहिए में हुई है क्योंकि जिसकी रिकॉर्डिंग फेल हुई, जो बात पॉसिबल नहीं है, लेकिन बात वही सामने आई कि आखिरकार इसकी रिकॉर्डिंग फेल कैसे हुई। विदेशी कंपनी की साख बचाने के लिए कहीं तो ये साजिश तो नहीं है क्या? 230 मौतों की सच्चाई क्या यहां पर छिपाई जा रही है? बोइंग की खामियों पर क्या पर्दा डाला जा रहा है? ब्लैक बॉक्स से रिकॉर्डिंग आखिरकार कैसे फेल हुई होती है, कैसे फेल हो जाती है? इस पर सरकार अब क्या एक्शन लेती है, किस तरीके से जांच की जाती है और उन जो 230 लोगों की मौत हुई है उनके परिवारों को कैसे न्याय मिलेगा, ये हमें आगे देखना होगा। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।